आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो हर घर की कहानी है। पीढ़ियों के टकराव और प्यार के मेल की कहानी है। शहरों के बड़े अपार्टमेंट्स और उनमें रह रही पीढ़ियों के फासलों की कहानी है। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, पूरी जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर की एक आलीशान इमारत की 16वीं मंजिल में रहते थे रमेश और सुनीता जी। सीधे सादे गांव की मिट्टी से जुड़े लोग, जिनकी दुनिया सुबह की पूजा और शाम की चौपाल तक सिमटी थी। उन्हीं के साथ रहती थी उनकी बहू ईशा, जो कि आज के जमाने की लड़की थी, कंपनी में मैनेजर थी और जिसके लिए जीवन एक रेस्ट्रेक की तरह था। सूट बूट, मीटिंग्स, देर रात की पार्टियां और हर बात में अंग्रेजी का तड़का। जहां सुनीता जी को लगता था कि बहू सुबह देर तक क्यों सोती है, वहीं रमेश जी को ईशा का उन्हें आउटडेटेड कहने पर बुरा लगता था। और ईशा, जो कि अक्सर यही सोचा करती थी, ये लोग मुझे अपनी तरह जीने क्यों नहीं देते, उन्हें हर बात पर मुझे टोकना होता है, अमन को छोटी छोटी बातों के लिए बुला लेते हैं, ये सब उसे बंदिश सा लगता था। घर में प्यार जरूर था, लेकिन एक अनकहा फासला भी था। एक दिन अचानक अमन और ईशा को एक जरूरी काम से विदेश जाना पड़ा। 2 हफ्तों की मजबूरी थी। ईशा ने एक मेड को रखा। उसने उसे दवाइयां समझाई, क्या खाना बनाना है, सारी चीजें उसे समझाई और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद मेड बिना बताए छुट्टी पर चली गई और आई नहीं। और तब पहली बार उस बड़े से अपार्टमेंट में रमेश और सुनीता जी बिल्कुल अकेले पड़ गए। सुनीता जी के घुटने जवाब दे रहे थे और रमेश जी की आंखें साथ नहीं दे रही थी। शहर की भागदौड़, किराने का सामान, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, सब कुछ उन्हें पहाड़ जैसा लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई हो। और जब विदेश से ईशा ने सुनीता जी से फोन पर बात करी तो सुनीता जी रो रही थी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि बहू, हम यहाँ अकेले पड़ गए हैं। उनकी आवाज में शिकायत नहीं, दर्द था। और यही बात सुनकर ईशा की आंखें खुल गई। वह अपने करियर और आजादी के भंवर में इतनी उलझ गई थी कि वह अपने सास ससुर को सिर्फ घर में रहने वाले लोग मान बैठी। उनकी जरूरत नहीं समझ पाई। उन्हें हमेशा उन्हें बदलने की कोशिश करती थी, कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। बिना देर किए ईशा ने टिकट कटाया और वह सीधा घर आ गई। जब ईशा घर पहुंची तो उसने देखा कि रमेश जी बहुत शांत बैठे थे। सुनीता जी चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। ईशा उनके पास गई। इस बार पहला कदम उसका था। उसने झुककर उनके पैर छुए, जो कि आज तक उसने कभी नहीं छुए थे। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, वह सीधे रसोई में गई। उसने उस दिन वो सब बनाया जो उनके दिल को सुकून दे। गर्मा गर्म दाल चावल, आलू की सब्जी, गर्मा गर्म रोटियां, सब कुछ उसने अपने हाथों से बनाया और सुनीता जी को अपने हाथों से खाना भी खिलाया, दवाइयां दी और रात को उनके पैर भी दबाए। सुनीता जी ने कहा, बहू, हमें तुम्हारे मॉडर्न होने से कोई ऐतराज नहीं है, हमें बस लगता है कि तुम हमें प्यार नहीं करती। ईशा ने आंसुओं के साथ कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपको पुराना समझा। मैं भूल गई कि आप दोनों मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा परिवार है। अगले कुछ दिन ईशा ने ना ऑफिस का काम किया, ना वो कहीं गई। उसने सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का ध्यान रखा। ईशा ने उन दोनों को फोन चलाना सिखाया ताकि वो अपने पुराने गांव के दोस्तों से बात कर सके, अपना मन बहला सके। और बदले में उसने उनसे गांव की अपने पकवानों की रेसिपी सीखी ताकि वो उन्हें बना करके खिला सके। रमेश और सुनीता ने देखा कि ईशा का मॉडर्न होना केवल बाहर से था, भीतर से वह भी उतनी ही संवेदनशील थी। और ईशा ने समझा कि उनकी शिकायतें केवल उनके प्यार का इजहार थी। जब अमन वापस आया तो घर में पहले वाला तनाव नहीं था, एक सहज मुस्कान थी। ईशा ने एक संतुलन पा लिया था। वह मॉडर्न होकर भी संस्कारों को निभा सकती थी और माँ बाप ने भी उनकी आजादी का सम्मान करना सीख लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि पीढ़ी का अंतर सिर्फ एक दरवाजा है, जिसे समझदारी और प्यार की चाबी से खोला जा सकता है। ना किसी को बदलना पड़ता है, ना किसी को झुकना पड़ता है, बस एक दूसरे को गले लगाना होता है। रिश्ते निभाने के लिए मॉडर्न या पारंपरिक होना जरूरी नहीं, जरूरी है बस अच्छा इंसान होना। क्या आपके जीवन में भी कभी इसी तरह की समझदारी ने किसी रिश्ते को नया मोड़ दिया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह की और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।